ओम शांति। आइए सुनते हैं 3 अक्टूबर 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे और रूहानी बच्चों, नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी की हर कार्य में सफलता माता रानी पूरी करें। सभी का साथ दे, सभी के मनोबल को बढ़ाएं। सभी को मनोकामना सभी की पूर्ण हो। पुत्र, धन, वैभव सब के भी सब में कल्याण करें, सब में बढ़ोतरी करें। शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, ये तो रही नवरात्र की शुभ कामनाएं। अब मैं जो तुम्हें सुनाता हूँ वो ध्यान से सुनो। बच्चों, अब तुम्हें आसुरी गुणों को पलट कर देवी गुण धारण करने हैं, क्योंकि यही समय शुभ मुहूर्त का है। इसलिए बच्चों, हर रोज़ अपने चार्ट में देखना चाहिए कि हम किसी को तंग तो नहीं करते हैं, किसी को परेशान तो नहीं करते हैं, किसी को बुराई तो नहीं करते। बाबा ने कहा, किसी को दुख तो नहीं देते हो। ये अपने आप में चेक करो बच्चों। यह तुम्हारा रजिस्टर खराब नहीं होना चाहिए। फिर बाबा ने कभी श्रीमत के खिलाफ तो कोई कदम नहीं उठाते हो। बाबा ने कहा, झूठ बोलना, किसको दुख देना या तंग करना, यह किसके कायदे हैं? ये रावण के कायदे हैं। तुम्हें तो राम के कायदों पर चलना है। बाबा ने कहा, आधा कल्प रावण की मत चलती है तो मनुष्य असुर, दुखी, रोगी भी बन जाते हैं। इसलिए रावण की मत की तरफ देखो भी नहीं। इसलिए बाप आकर ये श्रीमत देते हैं। ये ब्रह्मा बाबा ने भी कह दिया कि दैवी गुण धारण करो। ब्रह्मा बाबा ने भी कहा कि बाप आकर देते हैं। अगर आसुरी गुण रह जाएंगे तो बच्चों पद कम हो पड़ेगा, फिर हमें बहुत दुख होगा, क्योंकि हमारे जब बच्चे का पद कम होगा तो हमें सबसे ज़्यादा दुख होगा। शिव बाबा ने कहा, भल भगवान का बच्चा हो करके फिर ऊंच राजगद्दी मिले, सारी कर्मों में सफलता मिले उसे, फिर कम पद मिले तो फिर मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। बाबा ने कहा, कोई न कोई का कल्याण करने की मेहनत भी करते रहो, मन से करो। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, क्योंकि सदगत करने वाला है ही शिव बाप। तुम मीठे मीठे बच्चों को सुनाते हैं तो वह अच्छी रीत धारण करनी है, फिर याद में क्यों नहीं रहें। इससे जन्म जन्मांतर के बच्चों पापों का बोझा जो तुम्हारे सिर पर है वह भी उतर जाएगा और तुम सुखी भी बन जाओगे। वह नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हल्का हो जाएगा। मुख्य है ही याद की यात्रा। बाबा ने कहा, वह नंबरवार हल्का हो जाएगा, उसके पाप कम हो जाएंगे, पुण्य बढ़ती जाएगी। कई बच्चे ऐसे भी मूढ़मती हैं जो बच्चे कहते हैं कि बाबा आप ही तो कहते हो किसी को दुख नहीं देना है। अब भला किसी बच्चे ने कहा होगा कि बाबा, अपने मन में सोचो, किसी बच्चे ने भी कहा होगा, अब यह विष मांगते हैं तो हमको देना चाहिए, नहीं तो यह भी दुख देना हुआ ना। ऐसे बुद्धू भी कई बच्चे निकलते। तो बाबा ये थोड़ी कहते हैं किसी को वश दो, किसी को विष दो और वो मांगे तो विष दे दो। तो बाबा ये तो नहीं कहते हैं कि विष दे दो। बाबा कहते हैं अच्छे गुणों का दान करो। बाबा ने कहा, अरे बाप तो कहते हैं कि तुम्हें पवित्र जरूर बनना है, तो कोई विष मांगे वो नहीं देना तुम्हें कोई के हाथ की बनी हुई छीछी वस्तु भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि तुम ईश्वरी के बच्चे हो और तुम पवित्र हो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रावण का कायदा है आसुरी मत, झूठ बोलना। बाप का कायदा है, बाप का क्या कायदा है? बाप का कायदा है श्रीमत, सच बोलना, श्रेष्ठ कर्म करना और सभी भगवान के गुणों की शक्तियों का धारण करना। प्रश्न में बाबा ने कहा, किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए? उत्तर में बाबा ने बताया कि बच्चों ध्यान से सुनो, ये वंडरफुल बातें हैं। कैसा ये बेहद का वंडरफुल नाटक है बच्चों, जो फीचर्स तो एक सेकेंड 22 सेकेंड पास हुआ वह फिर हूबहू रिपीट होगा ना। ये कैसेट बन रही है। तो बाबा ने कहा 22 सेकेंड रिपीट होगा। कितना वंडर है बच्चों, जो एक का फीचर ना मिले एक दूसरे से।
बाबा ने कहा किसी का स्वभाव नेचर नहीं मिलता, कैसे भी हो बेहद बाप के बच्चे हो तुम, बच्चों के फेस और कर्म सब अलग अलग होते हैं। बाबा ने कहा ओम शांति। रूहानी बाप शिव बैठकर अपने रूहानी बच्चों यानी शालिग्राम बच्चों को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और ये समझाने वाला एक ही बाप है। और तो जो भी आत्माएं अथवा शालिग्राम है सबके शरीर का नाम है। बाकी एक ही परमात्मा है जिसको शरीर नहीं है। उस परम आत्मा का नाम क्या है? उस परम आत्मा का नाम है शिव। उनको ही पतित पावन परमात्मा कहा जाता है। वही तुम बच्चों को इस सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। पार्ट बजाने के लिए तो सब यहाँ आते हैं, लेकिन यह भी समझाया है विष्णु के दो रूप हैं, शंकर का कोई पार्ट है नहीं। ये सब बाप बैठ समझाते हैं। बाप कब आते हैं? जबकि नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में आदि एक सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वह तो सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई कर नहीं सकता। एक परम पिता परमात्मा ही है, परम आत्मा है जिसको परमात्मा कहा जाता है। उनका नाम है शिव। उनके शरीर का नाम नहीं पड़ता है और जो भी हैं सबके शरीर का नाम पड़ता है। बाबा ने कहा ये भी समझते हो, मुख्य मुख्य जो है वह तो सब आ गए। बाबा ने कहा जैसे एक पक्षी का बच्चा पक्षी होता है और मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, बंदर का बच्चा बंदर होता है और कीटाणुओं का बच्चा कीटाणु होते हैं। उसी तरीके से आत्मा किसका बच्चा है? परमपिता परमात्मा। परमात्मा और का बच्चा आत्मा है। तो तुम सब आत्माएं परमात्मा के बच्चे हो। बाबा ने कहा जबकि नई दुनिया बदलनी है, घोर अंधियारे से घोर रोशनी होती है। ये सारी बातें तुम्हें नॉलेज में आनी चाहिए, अर्थात दुख धाम से सुख धाम होना है। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा शिव एक है। बार बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। पहले नई दुनिया की स्थापना, पीछे पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बच्चे समझते हैं पढ़कर हमको होशियार होना है और देवी गुण भी धारण करने हैं। शिव बाबा ने कहा, परम पिता कहते हैं आसुरी चलन देवी चलन की समझ ले चाहिए, परंतु मनुष्य तो ये भी नहीं समझते। वह तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, विकार में जाओ, कोई हर्जा नहीं, ऐसे भी सिखलाते हैं। बाबा ने कहा अच्छा, तब तो वेजिटेरियन बनते हैं, सब जातियों में वैष्णव होते हैं, छी चीज़ नहीं खाते हैं, माइनॉरिटी होते हैं। तुम भी माइनॉरिटी हो ना बच्चों। इस समय तुम कितने थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते बुद्धि वृद्धि को पाते हो। बच्चों को यही शिक्षा मिलती है कि देवी गुण धारण करो। छी वस्तु ऐसी कोई के हाथ की बनाई हुई नहीं खानी चाहिए, क्योंकि साफ़ सुथरा हो, जिसकी रसोई अच्छी हो, सुंदर हो, साफ़ सुथरी हो और स्वच्छता हो, पवित्रता हो, धारणा हो, तो उसके हाथ की चीज़ खानी चाहिए। बाबा ने कहा मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा में बाबा ने कहा बच्चों धारणा एक ही यही मुख्य चांस है जो कि तुम्हें धारण कर अपना श्रेष्ठ जीवन बनाना है। अपने चार्ट में देखना है कि हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं, किसी से झूठ तो नहीं बोलते हैं, किसी को हम तंग तो नहीं करते हैं। अपने को चेक करो, अपना खाता स्वयं चेक करो, दैवी गुण धारण किए हैं कि नहीं किए हैं। शिव बाबा ने कहा कि देवी गुण धारण करने के लिए तुम्हें देवी पढ़ाई रोज़ पढ़नी है, पढ़ाई के साथ साथ देवी चलन धारण करनी है, पवित्र जरूर बनना है, कोई भी छी वस्तुएं नहीं खानी है, पूरा वैष्णव बनना है और रेश करनी है, अपने घर गृहस्थ का कल्याण करना है, बच्चों को ईश्वरी संस्कार देने हैं। शिव बाबा ने वरदान में कहा बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ या व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भव। व्यर्थ विकार स्वप्न में भी नहीं आ सकते। इन सभी विकारों को मुक्त हो। बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपनी बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब बाप के हवाले कर अपनी बुद्धि को खाली करो।
बाप को देकर बाप के साथ सो जाओ। अकेले नहीं, अकेले सोते हो या व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते हो, तब व्यर्थ व विकारी स्वप्न आते हैं। यही अलबेलापन है। इस अलबेलेपन को छोड़ फरमान पर चलो तो व्यर्थ के सपनों से मुक्त हो जाओगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, तकदीरवान वह आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा स्वर्ग की आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।